तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एसएससी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण का पार्ट 2। तो आइए सवाल को देखते हैं। एक पंसारी 60 रुपये किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो दोस्तों देखिए, इन सवालों की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। देखिए, जब भी ऐसा सवाल दिया हो कि इतने पर बेचने से 10% का लाभ होता है, 10% की हानि होती है, तो इन सवालों को इस तरीके से करते हैं। ऐसे सवालों में हमेशा ये देखा जाता है कि जो भी लाभ है या हानि है। तो आइए फ्रेंड्स, इस सवाल को करते हैं। तो देखिए, पहली चाय जो है 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी 65 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब बीच में हमें क्या रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो बीच में हमेशा क्रय मूल्य को रखते हैं। तो ये जो हमारा दे रहा है 68.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। तो ये जो है सेलिंग प्राइस हो गया 68.20। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मान लो एक्स है। एक्स में कितने परसेंट का लाभ होता है, 110% का लाभ होता है। जीरो से जीरो ख़त्म, ये यहाँ पर दशमलव हटेगा, 2 जीरो नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। 11 छक्का 66 और 11 दूनी 22। तो एक्स बराबर 62। ये जो हमारी है ये औसत वैल्यू आ गई, क्योंकि जो भी इन दोनों की वैल्यू होती है वो इनके औसत के बराबर, मतलब इससे ना कम होनी चाहिए ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इनका औसत होना चाहिए। तो ये जो 62 है ये हमारा बीच में हो जाएगा। अब हम उसी प्रकार से सवाल को करते हैं। तो यहाँ 65 में से 62 जाएगा तो 3, और 60 में से 60 जाएगा तो 2, मतलब 3:2। अगर हम 60 किलोग्राम वाली चाय को और 65 किलोग्राम वाली चाय को अगर हम 3:2 में मिलाते हैं, 3:2 में मिलाते हैं, तो हमें इतने रुपए पर 10% का लाभ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पार्ट 2 के सवाल फर्स्ट को देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो उसका उसी टाइप का दूसरा सवाल देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स, सवाल को देखते हैं। कह रहा है, एक आदमी के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है, तो किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई रसायन है और यहाँ पर पानी है। तो कह रहा है, एक आदमी 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन, तो रसायन 25 रुपये प्रति लीटर, और जो कह रहा किस अनुपात में पानी को मिलाया जाए रसायन में, तो पानी की जो पैसा होता है या रुपए जो मूल्य होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमेशा बीच में क्रय मूल्य को ही रखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, जो विक्रय मूल्य है यहाँ पर कर लेते हैं 20 रुपये, तो विक्रय मूल्य का 125%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 ये 4, 5 चौको 20, तो x बराबर 16, मतलब जो हमारी वैल्यू आ गई क्रय मूल्य वो 16 है। ठीक है, तो हम उसी प्रकार सवाल करते हैं। तो ये 16 हो जाएगा, 16 में से 0 जाएगा तो 16, और ये 25 में से 16 जाएगा तो ये 9। अगर हम 25 रुपये लीटर वाले रसायन को तथा पानी को 16:9 में मिला दें तो हमें 20 रुपये प्रति लीटर का रसायन बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आंसर। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो
फ्रेंड्स अब देखते हैं पार्ट 2 के सवाल दूसरे को। कह रहा है 2 समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात से भरा जाता है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सवालों को कैसे करते हैं। माना कोई बर्तन ए है और माना कोई बर्तन बी है, ठीक है। तो ए में जो पानी और दूध का अनुपात है वाटर, और जो मिल्क का अनुपात है वो 3:4 है, ठीक है। और बर्तन बी में जो वाटर और मिल्क का जो अनुपात है वो 5:3 है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इन दोनों का हम आयतन बराबर कर लेते हैं। तो ये 3 + 4 7 और ये 5 + 3 8। तो अगर यहाँ पर हम 8 का गुणा कर दें और यहाँ पर 7 का गुणा कर दें तो इनका जो आयतन का अनुपात होगा वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और जब तक आयतनों का अनुपात बराबर नहीं होता हम सीधी कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए आयतन बराबर करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए 8T 24 अनुपाते 8 चौक 32। बर्तन बी में देखते हैं 7 पना 35 और 7T 21। अब फ्रेंड्स, अब हम वाटर को ले लेते हैं और मिल्क को ले लेते हैं। तो वाटर 24 + 35 ये वाटर हो गया, और यहाँ पर अपना जो मिल्क है वो 32 + 21, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 5 4 9 और 3 2 5 अनुपाते 2 1 3 और 3 2 5। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आंसर है वो आया 59:53। पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरा जाता है। यदि हम मिश्रण को तीसरे बर्तन में डालते हैं तो नया मिश्रण प्राप्त होता है, उसमें पानी और दूध का अनुपात 59.53 है। तो इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।